हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान इस चर्चा में शामिल हैं। स्वागत करते हैं एलिमेंट्स प्लेटफॉर्म के चेयरमैन अजय बक्का का। अजय सर, बहुत स्वागत आपका करते हैं एक बार फिर से। ये जो सीपीआई के डेटा सामने आए हैं सर, आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे, क्या इसको हम राहत माने? जो टॉलरेंस बैंड था आरबीआई का 2 से 6% का, उसके नीचे और लगभग पिछले महीने से 1% की कमी है खाने पीने की महंगाई की दरों में। जी बिल्कुल राहत है, क्योंकि 6% के टॉलरेंस बैंड से कम है। बट स्वाति, दो चीजें देखनी है। एक, जो कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, क्योंकि आरबीआई कहता है कि हम हेडलाइन की तरफ नहीं देखते। ये जो दर आई है 5.88 की, ये हेडलाइन इन्फ्लेशन है। एक होती है कोर इन्फ्लेशन, जो फूड और फ्यूल, जो आम नागरिक के लिए बहुत कोर रहती है, कि बहुत ही बेसिक रहती है, वो कोर इन्फ्लेशन एक्चुअली बढ़ी है, 6 से 6.1 आई है। तो आरबीआई उस पे भी नजर रखता है, कोर इन्फ्लेशन पे। और इस बारी एमपीसी बैठक में भी उन्होंने चिंता जताई थी कि बहुत स्थायी तौर पे कोर इन्फ्लेशन हाई रह रही है। तो एक तो ये हमें जरूर देखना है। दूसरा है कि जो 4% का टारगेट है, वो 38 महीने से नहीं मीट किया है आरबीआई ने। तो 38 महीने हो गए जब 4% से ज्यादा चल रहा है। 10 महीने के बाद ये अच्छा, 11वें महीने में 6 से तो नीचे गिरा है, तो राहत जरूर है। खाद्य पदार्थों की जो कीमतें गिरी हैं, वो ज्यादा सीजनल है। बट जो फ्यूल की बढ़ोतरी है 10.25% की, और सरकार की अगर आप एक्सपेंसेस देखें, कल ही घोषणा आई 3 लाख करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकार ने एक्स्ट्रा बजट मांगा पार्लियामेंट से। तो क्लियरली जो फिस्कल डेफिसिट है 6.4 का, और साथ में स्टेट्स का मिलाएं तो 9.6% भारत सरकार और राजकीय सरकारों का फिस्कल डेफिसिट, मतलब खर्चा उनकी आमदनी से ज्यादा है, जो बहुत ही हाई लेवल है। और उसको पूरा करने के लिए तेल की कीमतें रिटेल में हाई रखी गई हैं। चाहे तेल $120 से $75 पे भी आया, बट हमने देखा कोई राहत नहीं मिली। हमें लगा था कि गुजरात इलेक्शन के बाद 10-15 रुपए शायद तेल और डीजल की कीमत घटाई जाए, बट कोई कटौती नहीं आई, क्योंकि सरकार के पास खर्चा करना है सब्सिडीज के लिए, फूड के लिए, जो अच्छा है, वो खर्चा बहुत जरूरी है। बट उससे क्या है, महंगाई का नीचे आना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा आपका जो तेल की कीमत है, वो अभी भी $125 $120 पे ही तय है, उसमें कोई कटौती नहीं की गई। बिल्कुल सर। अजय सर, ये तो हम ये जो आंकड़े देखे हैं हमने, जो 5.88% पर आए हैं सीपीआई के, सीजनल आपने डेफिनेटली बोला कि सीजनल जो पैदावार है वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे। अभी हम देख रहे हैं कि साउथ के एरियाज़ में साइक्लोन का खतरा है, फसल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। आपको लग रहा है कि दिसंबर में ये जो सीपीआई के आंकड़े हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा, कम हो या एक बार फिर से दोबारा चढ़े? ये तमाम फैक्टर्स इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जो इसको प्रभावित कर सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे सब्जी की कीमतें गिरी हैं, वो अच्छी फसल के कारण गिरी हैं। अब जैसे ही ये बेमौसम बरसात आ जाती है, साउथ में तो रिट्रीटिंग मॉनसून है, तो किसान उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। बट साइक्लोन तो सब कुछ ही तहस नहस करता है, तो उसमें कितना डैमेज हुआ ये देखना है। बट पिछले 2 सालों में स्वाति क्या हो रहा है, बेमौसम बरसात आ रही है, जब सब्जियां तैयार हैं या फसलें तैयार होती हैं तब बारिश आ रही है। ये क्लाइमेट चेंज के कारण हम देख रहे हैं। अरेबियन सी का जो तापमान है, लगभग 2 डिग्री बढ़ गया है। उसके कारण हमने, जैसे बॉम्बे में कभी साइक्लोन नहीं देखा था, अब साल में एक बारी बॉम्बे में भी हम देखते हैं कि बड़ा एक जरूर स्टॉर्म आ जाता है, या एक साइक्लोन जैसा आ जाता है। ईस्ट में ही रहते थे साइक्लोन ज्यादातर। अब हम देख रहे हैं कि अरब की खाड़ी में भी, ओमान वगैरह में हमने देखा फ्लड्स आए थे पिछले साल। तो ये जरूर है, ये खाद्य पदार्थ महीने दर महीने रहते हैं, और सरकार इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, बिकॉज पेरिशेबल्स है। एडिबल ऑयल और पल्सेस और सीरियल्स में बहुत ही अच्छा काम किया गया है कि उनकी कीमतें नीचे लाई गई हैं। और जो गरीब कल्याण योजना भी चल रही है, जिसके तहत गरीबों को भी मुफ्त राशन मिल रहा है, वो बहुत अच्छा है। इसी के कारण इस इन्फ्लेशन की मार इतनी नहीं पड़ी आम नागरिक पे। तो
ओवरऑल बहुत अच्छा है। ये 6% से नीचे आना, आरबीआई को भी कुछ राहत मिलेगी और हमारा यही निष्कर्ष है कि फरवरी में एक रेट हाइक और करके आरबीआई अब बंद कर सकते हैं ये रेट हाइक का सिलसिला। और अगले साल दिसंबर तक अगर रिसेशन आता है ग्लोबल और भारत में भी थोड़ी मंदी आती है, तो आरबीआई के पास पूरे अस्त्र हैं फिर रेट कट करके इकोनॉमी को एक काउंटर साइक्लिकल इम्पीटस, साइकिल के विरुद्ध का इम्पीटस देना। तो अगले साल हो सकता है रेट कट भी कर पाए वो साल के अंत तक, अगर रिसेशन आता है ग्लोब में तो अच्छी बात है। बट चिंता का विषय यही है हाँ कोर, हाँ चिंता का हाँ। विषय है फ्यूल हम्म और हम्म सीजनैलिटी। हम्म। तो आप सर कह रहे हैं कि कितना रेट हाइक हम देख सकते हैं, कीपिंग इन माइंड जितने भी संकेत हमारे सामने हैं, लगभग कितना रेट हाइक आप नेक्स्ट आरबीआई पॉलिसी में देखते हैं, जब आरबीआई सोचेगी कि अब हमें कुछ समय के लिए थम जाना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट डिक्रीजिंग इट अगेन, शायद वो उस रेट कट पे थोड़ा समय और रुकना चाहेगी, क्योंकि एक बार रेट हाइक करने के बाद उसको एकदम से घटाना भी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है ना, नहीं, और क्रेडिबिलिटी जाती है। देखिए ये स्वाति, आप देखिए 38 महीने से 4% से ज्यादा थी इन्फ्लेशन, तो जागना बहुत पहले चाहिए था आरबीआई को। क्रेडिबिलिटी कम हुई है कि पिछले साल रेट नहीं बढ़ाए, पिछले साल अगर बढ़ाते तो काफी कम पे हम निकल जाते। अब क्या है, ग्रोथ पे इम्पैक्ट आ रहा है, ये जो इतने हाई रेट्स बढ़ाए गए हैं। तो हमारी उम्मीद यह है कि फरवरी में एक 25 बेसिस पॉइंट का और बढ़ा के 6.5 पे टर्मिनल रेट हो जाएगा, अंत का रेट। रेट कट आप एकदम नहीं कर सकते, आपकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। तो फरवरी में अगर आप रेट हाइक करते हैं, 5-6 महीने 9 महीने तो आपको देने पड़ेंगे उस रेट हाइक को पूरे इकोनॉमी में वर्क थ्रू करते हुए। अभी आप देखें जो 2.25% आरबीआई ने रेट बढ़ाए हैं अभी तक, उसमें से केवल 1.5% लोन में गया था, वो लोन अब देख रहे हैं बढ़ाए गए हैं, और डिपॉजिट्स में सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट अभी तक ट्रांसमिट हुआ है। तो ट्रांसमिशन में अभी देर है, मई में रेट हाइक शुरू हुआ है, 3 से 6 क्वार्टर लगते हैं रेट हाइक को पूरी इकोनॉमी में असर दिखाने में। इसलिए मैं कह रहा हूं अगले साल के आखिरी क्वार्टर में, जैसे नवंबर दिसंबर में, तब वो कुछ ले सकते हैं। वो बहुत चीजें होंगी तब तक, बहुत अनसर्टेनिटी है, ग्लोबल इकोनॉमी कैसे करती है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि शायद रेट हाइक ज्यादा हो गए, क्योंकि इन्फ्लेशन इस तरह से नीचे आ रही है, वो अच्छी बात है। बट कोर पे आप नजर रखिए, कोर जब तक 4 पे नहीं आ जाती तब तक आरबीआई नहीं कह सकता कि जंग जीत ली है, उनके ऊपर प्रेशर ऑफ रहेगा तब कंसर्न तक। अभी भी है। ओके, 6.5 मतलब लगभग हम ये समझ रहे हैं कि फरवरी तक, जिससे पहले थोड़ा सा एक रुक जाए, थम जाए आरबीआई। सर छोटा सा आपसे रिएक्शन मैं चाहूंगी आईआईपी आंकड़ों पर भी, क्योंकि इस मोर्चे पर थोड़ी टेंशन वाली बात है। 26 महीने के निचले स्तर पर गिर के -4% रही आईआईपी ग्रोथ। इससे क्या अब ये वाले जो आंकड़े हैं ये क्या इंडिकेशंस दे रहे हैं? बहुत पुराने हो चुके हैं ये आंकड़े, लैगिंग है। और ये बहुत ही ना, आप हम्म देखिए लंपी रहते हम्म हैं, एक महीने में 3% बढ़ जाते हैं, एक महीने में 4% घट जाते हैं। अभी वो छुट्टियां थी, दिवाली की छुट्टी थी, क्या क्या हुआ कहना मुश्किल है। बट ये आपका एक्सपोर्ट का आंकड़ा बता रहा था स्वाति कि आईआईपी खराब है, क्योंकि एक्सपोर्ट लगभग 17% गिरे, 30 बिलियन से नीचे आए अक्टूबर के एक्सपोर्ट। तो उससे दिख रहा था। तो ये फैक्टर्ड इन है। आईआईपी आंकड़े कोई सीरियसली लेता नहीं है, क्योंकि बहुत उसमें मेजरमेंट एरर्स हैं, और कुछ अगर भूल जाते हैं एक महीना, अगले महीने जोड़ दिया जाता है। तो वो बहुत लंपी नंबर है, ऊपर से नीचे जाता है, ज्यादा इस पे आप फोकस मत करिए। हम्म